क्या आप भी तुंगनाथ या केदारनाथ का प्लान कर रहे हैं? तो उससे पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। कौन सा ट्रैक कठिन है, तुंगनाथ या केदारनाथ? दोनों ट्रैक की डिस्टेंस क्या है? यहाँ तक कैसे पहुँचें? कहाँ रुकें और कौन सा महीना बेस्ट रहेगा? आइए इस वीडियो में हम करेंगे केदारनाथ और तुंगनाथ ट्रैक का फुल कंपैरिजन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, रिसेंट में ही मैं तुंगनाथ मंदिर होके आया हूँ। 1 साल पहले मैं केदारनाथ मंदिर गया था, तो मुझे इस जगह का पूरा एक्सपीरियंस है और मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई इन दोनों यात्रा में, सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। मैंने इस वीडियो को 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है और फुल कंपैरिजन बताया है कि कौन सा महीना बेस्ट रहेगा, क्या क्या चैलेंजेस है, होटल मिलने में किस जगह ज़्यादा दिक्कत होती है, कैसे आप होटल पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिटेल में दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंट पे आता हूँ। तुंगनाथ और केदारनाथ मंदिर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं मेरी ही फोटो है जब मैं गया था केदारनाथ धाम और तुंगनाथ धाम। केदारनाथ धाम आपको ये दिख रहा है, ये जो इसकी जो हाइट है ये 11,755 फीट हाइट पे ये मंदिर है, जिसको अप्रोक्सीमेट मान के चलिए 3,583 मीटर की ऊंचाई पे मंदिर है। और जो ये तुंगनाथ धाम दिख रहा है आपको, ये मान के चलिए करीब 12,073 फीट की हाइट पे है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर भी बोला जाता है। ये दोनों जो मंदिर आपको दिख रहे हैं एक ही डिस्ट्रिक्ट में है, वो है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, ये दोनों मंदिर एक ही डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पास से मंदाकिनी रिवर निकलती है, मंदाकिनी, और जहां से ये आती हैं वो है चोराबारी ग्लेशियर। चोराबारी ग्लेशियर 2013 आपदा आपको याद होगी, चोराबारी ग्लेशियर में ही वो जो लेक बनी है वहां पर वो टूटी थी लेक और नीचे पानी बहुत बहुत ज्यादा आया था, जिससे आपदा आई थी। अब चोराबारी ग्लेशियर को गांधी सरोवर भी बोला जाता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो तो बता दूं आपको कि गांधी जी की जो अस्थियां थी उसका कुछ भाग यहाँ पर विसर्जित किया गया था चोराबारी ग्लेशियर में, इसलिए इसको जो चोराबारी लेक है इसको गांधी सरोवर भी बोला जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और ये कि पंच प्रयाग के दोनों मंदिर हिस्सा है, ये प्रथम केदार कहा जाता है। पंच केदारों में प्रथम केदार ये है और ये तृतीय केदार है। तृतीय केदार। सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, इस मंदिर की हिस्ट्री जुड़ी हुई है महाभारत काल से। मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि महाभारत काल में जब पांडवों ने कौरवों की हत्या करी तो उनसे शिव जी बहुत क्रोधित थे, क्योंकि पांडवों ने गुरु हत्या की थी। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पांडव चले। पांडव सबसे पहले पहुंचे बनारस, काशी, लेकिन शिव जी उनसे रुष्ट थे और शिव जी वहां से हिमालय की ओर चल दिए। पांडव उन्हें खोजते खोजते हिमालय तक आए, यानी उत्तराखंड आए। गुप्त काशी नाम की जगह पे जब पांडव पहुंचे तो भगवान शिव ने बैल का रूप बना लिया ताकि पांडव पहचान ना सके। लेकिन पांडवों में से भीम ने उन्हें पहचान लिया, शिव जी को पहचान लिया। जब भीम उनको पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो वो बैल रूपी शिव 5 जगह प्रकट हुए, उनके अंग जो थे 5 जगह प्रकट हुए। केदारनाथ धाम में कुबड़, द्वितीय केदार यानी मध्य महेश्वर में नाभि, तृतीय केदार यानी तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, चतुर्थ केदार कल्पेश्वर में उनकी जटाएं और पंचम केदार रुद्रनाथ में उनका मुख। ये 5 जगह ये प्रकट हुए। एक बात और जान लीजिए कि केदारनाथ मंदिर में जब शंकराचार्य जी आए थे तो ऐसा माना जाता है शंकराचार्य जी की मृत्यु केदारनाथ मंदिर के पास ही हुई थी, क्योंकि उनके शिष्यों का जो वर्णन आता है उसमें आखिरी बार शंकराचार्य जी को वहीं देखा गया था। कुछ लोग विद्वान ऐसा मानते हैं कि उनकी मृत्यु कांची में हुई थी, यानी तमिलनाडु में हुई थी। ये थोड़ी सी जानकारी है। अब बात करते हैं तुंगनाथ मंदिर की और चंद्रशिला की। तुंगनाथ मैंने जैसे बताया तृतीय केदार है, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं गिनी थी शिव जी की। अब इससे 2 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो चंद्रशिला आती है। वहां से हिमालयन पीक्स के बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं, लेकिन वो चंद्रशिला पीक अपने आप में पौराणिक कथाओं से भरी हुई है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा को जब क्षय रोग हुआ था तो शिव जी की तपस्या उन्होंने यहीं की थी और उस रोग से मुक्ति पाई थी। दूसरी कथा यह है कि भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा, उसके प्रायश्चित के लिए भगवान राम इसी जगह पर आए थे और उन्होंने कई वर्षों तक तप किया था। तो लोग जो तुंगनाथ मंदिर जाते हैं वो चंद्रशिला पीक जाते हैं, 2 किलोमीटर की
थोड़ी सी कठिन ट्रैकिंग है। अब इन दोनों मंदिरों, इन दोनों धामों की ट्रैकिंग की बात करें तो तुंगनाथ मंदिर की ट्रैकिंग मात्र 5 किलोमीटर की है, जबकि केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की है। मेरे हिसाब से जो मैं गया था तो केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग ज़्यादा कठिन है कंपेयर टू तुंगनाथ मंदिर, लेकिन तुंगनाथ मंदिर की जो चढ़ाई है 5 किलोमीटर की, स्टीप ज़्यादा है, मतलब आपको चढ़ते ही रहना ऊपर, और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है और स्टीप भी है। तो कंपेयर दोनों का कंपैरिजन करें तो केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई कठिन है, पूरा दिन आपको लग जाता है केदारनाथ मंदिर की चढ़ाई में, जबकि आप इजिली एक दिन में जाके मॉर्निंग में जाके वापस आ सकते हैं शाम तक तुंगनाथ मंदिर में, ऐसा आप कर सकते हैं। केदारनाथ मंदिर की ट्रैकिंग ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत भीड़ जाती है, आपको बीच में तो उलझन होने लगेगी, लेकिन जब आप आगे पहुंचेंगे तो आप ठीक लगने लगेगा। लेकिन तुंगनाथ मंदिर बहुत पीसफुल है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर तुंगनाथ मंदिर आता है। तो नेचर जो है, आपको रॉ नेचर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जब चंद्रशिला पीक पे आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ से नंदा देवी, त्रिशूल, इनकी जो पीक्स हैं आपको सामने देखने को मिलेंगी, बहुत खूबसूरत नज़ारा मिलता है, यकीन मानिए। केदारनाथ मंदिर आप पहुंच जाएंगे, वहाँ दर्शन करेंगे तो वहाँ उस वैली का, केदारनाथ वैली का भी नज़ारा बहुत खूबसूरत। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट की बात कर लेता हूँ, केदारनाथ और तुंगनाथ के नियर बाई प्लेसेस की। जब आप केदारनाथ मंदिर की जाएंगे, वहाँ पीछे शंकराचार्य जी की समाधि है, वहाँ दर्शन करेंगे उनके। उसके थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, आधा 1 किलोमीटर की रास्ता है, भैरव जी का मंदिर है, उधर जाइए, उनके दर्शन करिए। साथ ही साथ वहाँ पर एक मेडिटेशन केव है, वो देख सकते हैं आप। ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर है, थोड़ा सा दूर वासुकी ताल है, लेकिन वो ट्रैकिंग, दोनों ट्रैकिंग कठिन है। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तुंगनाथ मंदिर की, तो यहाँ आप चंद्रशिला देख सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर के अलावा देवरिया ताल 2-3 किलोमीटर दूर है, उसकी ट्रैकिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जब बर्फ़ गिरती है तो इन दोनों मंदिरों की जो डोलियाँ हैं, तो केदारनाथ मंदिर की डोली लाई जाती है ऊखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर, और तुंगनाथ मंदिर की डोली लाई जाती है मक्कूमत, एक गांव है वहाँ पास में लाई जाती है। तो ये लगभग लगभग मैंने फुल कंपैरिजन आपको बताया। प्लेलिस्ट पे जाइए और भी वीडियो इसी तरीके की देखिए, मेरे व्लॉग्स देखिए, दोनों मंदिरों के व्लॉग्स भी बनाए हैं, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।